आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वॉर शुरू हो चुका है, युद्ध, ये बहुत बड़ा युद्ध है। क्योंकि अब ये बात मान के चलिए कि ईरान तो फुल ऑन वॉर कर देगा डिक्लेयर। ये बहुत ही, क्योंकि इस पे अगर आप देखो तो पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी टेंशन्स थी, अप्रैल से ही टेंशन्स बनी हुई है और अब उसका आज क्लाइमैक्स हुआ है जो इजराइल ने स्ट्राइक्स की है ईरान के ऊपर। तो हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, एक तरीके से देखेंगे कि आखिरकार क्या सिनारियो है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और हिस्टोरिकली क्या प्रॉब्लम रही है और एक्चुअल में एजेंडा क्या है। लेकिन दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करने का आज लास्ट डे है। पॉजिटिव कूपन कोड आज हम ऑफ कर देंगे तो ये कोर्स महंगा हो जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा, फिर 2-3 महीने बाद सेल आएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाएं, कोर्स को अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया है कि आप मैनिपुलेट होने से कैसे बच सकते हैं। तो देखो, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है और ये थोड़ा पुराना है, परसों का आर्टिकल है और कल हमला हो गया। हुआ क्या है कि इजराइल ने आज जो है वो ईरान पर बम मार दिया है। अब आप मान के चलिए कि जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तबाह की है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, उनके चीफ को मार दिया, ये कितना बड़ा एस्केलेशन है। ईरान रुकेगा? ईरान तबाही मचा देगा। आप ईरान को कमज़ोर समझने की कोशिश मत करिए। ईरान कमज़ोर नहीं है, ईरान ताकतवर है। उसने अपने प्रॉक्सीज बैठा रखे हैं, वो प्रॉक्सीज को छोड़ देगा, वो खुद भी मिसाइल अटैक करेगा और काफ़ी कुछ हो सकता है दोस्तों। लेकिन इसकी जो आशंका थी वो पहले से ही लगाई जा रही थी। इधर अमेरिका और ईरान बैठ के न्यूक्लियर खेल रहे हैं, है ना, कि नहीं सुनो तुम्हारी ये कंडीशन, ईरान कह रहे नहीं हम नहीं मानेंगे तुम्हारी कंडीशन, जाओ ठीक है। तो एकदम सास बहू का झगड़ा हो रहा है और इधर ससुर जी जो है उन्होंने गेम बजा दिया। तो इजराइल जो है वो आए, उन्होंने कहा ये सब साइड में रखो। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं, अमेरिका को पता है। ये टॉक्स फेल हो रही थी दोस्तों। टॉक्स क्या है, अप्रैल से ये टॉक्स चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ये 6ठी मीटिंग करने वाले थे। वो ये बोल रहे थे कि देखो हम एक रीजनल कंसोर्टियम बनाएंगे तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, है ना। तुम अपना जो तुम्हारे सैंक्शंस हम हटाएंगे, ठीक है, जो भी हमने तुमको बोला है हम तुमसे इंगेज भी करेंगे, लेकिन तुमको अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। ईरान इसके लिए मान नहीं रहा है। ईरान कह रहा ना। और यूरेनियम एनरिचमेंट है, यूरेनियम को मथते हैं, ठीक है ना, और अगर 90% ऊपर चला गया तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लोगे। अब इसके लिए सेंट्रीफ्यूग्स का यूज होता है ना, बहुत बड़े, ये ऐसा मथनी होती है ये, है ना, दूध को मथ के मट्ठे को मथ के मक्खन निकालते, तो वैसे ही आप कुछ समझ लीजिए, ठीक है। तो अब सेंट्रीफ्यूज को ही अटैक किया है यहाँ पे इजराइल ने। तो ये ईरान कह रहा है कि नहीं नहीं भैया, आपकी जो कंडीशंस है वो सही नहीं है, हम अपने न्यूक्लियर को ख़त्म नहीं कर सकते। हम आपको ये भरोसा देते हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, पीसफुल, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अच्छा, अमेरिका को इसका डर है, तो कहीं ना कहीं ये टॉक्स फेल हो रही थी, दोनों मान नहीं रहे थे। और इसका क्या हुआ, नतीजा यही हुआ कि इजराइल ने हमला कर दिया। अच्छा, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपनी मिडिल ईस्ट से ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए थे और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। अब हम सबको पता है कि वेस्ट एशिया में लीडरशिप के लिए जंग रहती है। ईरान कहता है हम फर्स्ट, सऊदी अरेबिया कहता है हम फर्स्ट और टर्की कहता है हम फर्स्ट। ये 3 देश जो है वो वर्चस्व के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्ट वॉर जो है वो करते हैं, ठीक है ना। अब यही यहाँ पे हुआ है। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ एस्केलेशन है। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो इराक, इजराइल और हर जगह ये जारी की हुई है। देखिए, मेन सबसे बड़ी चीज़ ऑयल है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना कि जब 1979 से पहले तो ईरान अमेरिका का छोटा भाई था। अमेरिका जो कहता था ईरान वही करता था। लेकिन 1979 में जब रेवोल्यूशन आता है, आयतुल्लाह खोमेनी आते हैं, उसके बाद चीज़ें बदल गई और उसके बाद तुरंत जो है वो ईरान इराक वॉर हो जाती है। 1979 से लेकर 1989 तक 10 साल तक चली है। और यही वॉर आपको बता दूं कि पैरेलली बहुत इस समय 1979 एक ऐसा साल है ना जहां पे बहुत कुछ हुआ है। एकदम देश बदल गए, तख्ता पलट हो गया, वॉर हो रही है, भारत में प्रॉब्लम। भाई वही 1979 एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से भारत में, और ये जितने भी आपको आज आतंकी ग्रुप दिख रहे हैं ना, ये सब उसी समय बने थे। उधर सोवियत अफगान लड़ रहे हैं, तो बहुत कुछ हुआ। तो ईरान अमेरिका कहलाई था, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल गई और ऑयल की डिस्कवरी हो गई। अब जब तेल की डिस्कवरी हुई तो अमेरिका चाहता था ये तेल हमको मिले, क्योंकि अमेरिका को डर था कि ये रशिया और चाइना के साथ ईरान मिलकर एक कंसोर्टियम बना लेगा, एक ग्रुपिंग बना लेगा, तो हम तो गए काम से। तो इसी वजह से बराक ओबामा ने ईरान से इंगेजमेंट चालू किया। बोला क्या ये बैठते हैं, ठीक है, आप तेल हमको बेचिए। पहले तो उन्होंने बोला कि आपकी न्यूक्लियर डील जो है
वो हम फाइनल कर रहे हैं, आप अपने न्यूक्लियर जो भी आपके पास है आप उसको पीसफुल एनर्जी, आप बिजली बनाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हथियार मत बनाइए, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन बाद में कंडीशन ये भी रखी कि आपका तेल हमारा है। ईरान समझ गया इस बात को, तो ईरान ने बोला ना ना ई ना चौलबे। अब उसके बाद फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर वो बड़ा खेल। अभी भी अगर आप देखो ना तो तेल के लिए ही गेम है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों को पता है कि ऑयल और गैस ये फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, ये एनर्जी डिसाइड करेगा, ठीक है ना। ईरान इसको लेकर मान नहीं रहा है और इसीलिए अमेरिका जो है वो चिढ़ा बैठा है। अच्छा, अब अमेरिका को ना ऑयल मिला ना गैस मिला, ऊपर से रशिया चाइना के साथ ईरान ऑलरेडी इंगेज कर रहा है, तो फिर उनके पास क्या चारा बचता है कि मारो ईरान को, और इतना मारो कि खत्म हो जाए सबके सब, ये हिसाब किताब। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को कई बार बोला कि गाजा वॉर, अब देखिए जो नेतन्याहू कर रहे हैं उनकी सरकार भी जाने वाली है। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, भैया ठीक है आप मारो, हम ये नहीं कह रहे कि हमास को खत्म कर दो, लेकिन लोगों को क्यों मार रहे हो भैया। गाजा में एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट 2500 का है, वो कितना ही मतलब बहुत ही, कि यहाँ पे हॉस्पिटल को पे हमला किया जा रहा है तो इजराइल रुकी ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे नेतन्याहू तक को बोला है अमेरिका ने, लेकिन इजराइल किसी की नहीं सुन रहा, इजराइल मारे ही पड़ा है। और अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर नेगोशिएशन चल रही है, अभी मस्कट में 6ठा राउंड होना बाकी है, 5 बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रिगर यही था कि अमेरिका को, इजराइल अमेरिका से भी भिड़ गया है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि खाली ये सामने की बात है, बट पर्दे के पीछे अमेरिका बोल रहा है कि मारो 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 इजराइल मारो, कोई बात नहीं, कंधा हम रखे हैं तुम्हारे कंधे पे, तुम खत्म करो ईरान को, मारो। पर्दे के पीछे तो कम से कम यही लग रहा है। तो अमेरिका और ईरान की जो न्यूक्लियर टॉक्स है वो यहाँ पे इंटेंसिफाई तो हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया अभी। इन्होंने बोला कि ईरान जो है NPT, पता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये क्या है, 1969 में एक ट्रीटी लेके आए थे ससुरिये। अमेरिका और बाकी सबके सब ये बोले थे कि ऐसा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब खाली हमारे 5 के पास रहेगा, जो परमानेंट मेंबर है उसमें अमेरिका आता है, UK आता है, रशिया, फ्रांस, चाइना, बाकी सब निकल लो, पहली फुर्सत में साइन करो ये पेपर साइन करो, और उसके बाद यहाँ ये जो पेपर है ये कल तक हमको मिल जाना चाहिए, तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे। सबने साइन कर दी, ईरान ने भी साइन कर दी थी, क्योंकि ईरान उस समय अमेरिका कहलाया था। अब भारत ने बोला चल भाई ऐसे, अरे मतलब मैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम ये क्या बदतमीजी, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है। अमेरिका ने बोला क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है, लगे कि इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि ये जो तुम कर रहे हो ना हमारे साथ, पहले खुद के न्यूक्लियर वेपन खत्म करो, फिर उसके बाद हम साइन कर देंगे। तो अमेरिका ने बोला ये नहीं होगा, तो भारत ने बोला हाँ तो ये भी नहीं होगा, फिर हम नहीं साइन करेंगे। फिर CTBT आया, NPT को एकदम बदल के, तब भी भारत ने साइन नहीं किया। अगर भारत NPT और CTBT साइन कर लेता तो दोस्तों भारत लेने के देने पड़ जाते, हमारे बहुत बुरे हालात हो जाते, बहुत ज़्यादा बुरे। ये तो उस समय की लीडरशिप सही थी, इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं साइन करेंगे तो नहीं साइन करेंगे, तो हम न्यूक्लियर नेशन फिर बन गए। तो NPT जो है ईरान ने साइन की है। अब IAEA इसको देखता है, ठीक है, कि सब ठीक ठाक चल रहा है ना, सब NPT को फॉलो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कोई न्यूक्लियर खरीद रहा है। ईरान फॉलो ही नहीं कर रहा, ईरान कभी नहीं फॉलो कर रहा है, 1979 के बाद से फॉलो नहीं कर रहा है। अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान का ये एक साइंटिस्ट जिसने चुराया था, पाकिस्तान का जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चोरी का है ये सब यूरोप से चुरा के लाए हैं। तो उसके बाद इसने दुकान लगा ली थी पाकिस्तान ने कि भैया जिसको भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सीखना है, हमारे पास चोरी का माल है, आप ऐसे, वो पेपर नहीं, पेपर चोरी कर लेते उसके बाद पेपर बेचते हैं पैसे में। तो अमेरिका, पाकिस्तान ने यही किया कि पैसे भी आ जाएंगे और हम बेच देंगे। तो ईरान ने खरीद लिया सारे ब्लूप्रिंट्स कि दिखाओ भैया कैसे बनता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसके बाद फिर ईरान जो है वो बनाने लगा, और तब से लेकर अभी तक ये बना रहा है। अब 20 साल हो गए हैं, अब 20 साल हो गए, बोला कि ये NPT को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो चलेगा नहीं भाई। IAEA तो एक एजेंसी है, एक्शन तो देशों को ही लेना है। फिर जैसे ही ये रिपोर्ट सामने है तो इजराइल का मूड खराब हो गया, बोला अरे बाप रे बाप, इसको तो गेम बजाना पड़ेगा, इसको तो लाइन पे लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज कर रहा है। और दोस्तों ये मान के चलिए कि लगभग ईरान ने शायद न्यूक्लियर बम बना भी लिया है, ठीक है, वो असेंबल करने की बस देर है, लेकिन तब तक इजराइल पिक्चर में आ गया। अब उधर अमेरिका जो है वो ईरान से बात कर रहा है, और इजराइल ने बोला कि बातचीत से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इनको मारो। तो अब UK, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने बोला कि भैया हम सैंक्शंस लगा देंगे दोबारा। देखिए JCPOA, डोनाल्ड ट्रंप आए 2016 में, बोला JCPOA की बत्ती बना लो, ठीक है, लेकिन बाकी यूरोपियन नेशंस जो इसमें शामिल थे उन्होंने सैंक्शंस नहीं लगाए ईरान पे। उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, लेकिन हम इस ट्रीटी पे सहमत हैं। लेकिन अब ये सारे देश बोल रहे हैं कि ना ना, हम इसको कैंसिल कर देंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे। अगर ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप सही थे, ये सच में न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। ओके, ईरान ने बोला कि सुनिए,
एक तो हम एनपीटी से विड्रॉ कर लेंगे ईरान, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ईरान के पास कैसे आया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कर चुका है यूरेनियम एनरिचमेंट। और उन्होंने बोला कि पहले तो हम एनपीटी से विड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम अपने यूरेनियम स्टॉक पाइल जो हमारे पास है उसको एनरिच करना शुरू कर देंगे। कर रहे हैं, हम कर देंगे, ठीक है ना। तब ये बोला कि यार ये तो बहुत ही गलत है, और ईरान ने बोला कि ये जो IAEA का रेजोल्यूशन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सब बकवास है, ये यूरोप जो है हमारे हाथ बांधना चाह रहा है। उसके बाद अमेरिका आया, अमेरिका ने बोला ईरान बेटा ठीक है, अच्छा गुस्सा मत करो, आओ मेरे साथ बैठो, ठीक है। तो अप्रैल में अमेरिका और ईरान ने बातचीत करनी शुरू की। अब उसके बाद यही मेन मोटिव यही था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना ले पाए, और साथ ही साथ ऑयल भी सबसे बड़ा मोटिव था, क्योंकि आप मान के चल कि अमेरिका हमेशा रिसोर्सेज के पीछे आता, मिलता उसको कुछ नहीं, पीछे पिछवाड़े लाती मिलती है, लेकिन वो हमेशा रिसोर्सेज के लालच में रहता है। तो अब क्या हुआ कि एनरिचमेंट यूरेनियम सबसे बड़ा यही डेडलॉक था कि ईरान कह रहा था कि भैया हम यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे। अमेरिका ने बोला कि ठीक है, आपके पास है, हर किसी को न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना है। आज फ्रांस की 90% जो एनर्जी है, बिजली है, वो न्यूक्लियर से बन रही है, हमारी 90% कोयले से बन रही है। तो हर किसी को न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी है, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाइए, लेकिन आपको हम एनरिचमेंट करने नहीं देंगे। नो 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 नो, ये क्या है, आप उतना ही यूरेनियम लीजिए ना जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको क्या एनरिचमेंट करने की ज़रूरत है। ईरान इस पर माना नहीं। अमेरिका ने बोला कि तुम क्या हमारे बाप हो जो हमको डिक्टेट कर रहे हो, निकल लो बहुत तेजी में। अमेरिका एक रीजनल कंसोर्टियम बनाना चाहता था और ईरान ने बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे। ईरान ने बोला कि अरे भैया आप देखिए आपको प्रॉब्लम क्या। ईरान ठीक है यार, इसमें ईरान की इतनी गलती नहीं है। ईरान ने कहा कि आप आ जाओ, ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ है, आप आ जाओ, देख लो, हम आपको बुला रहे हैं यार, क्या चाहिए आपको। अमेरिका ने बोला नो, ये अनएक्सेप्टेबल है, तुम हमको बुला रहे हो, उसके बाद चुप्पे चुप्पे तुम ये सब करोगे, तो हम ऐसा नहीं मानेंगे। अब उसके बाद इजराइल बोलता अरे यार बंद करो बातचीत, बहुत हुआ सम्मान। इजराइल ने उड़ा दिया। इजराइल ने बोला रुको यार मैं आता हूं, तुम लोग बस बातें ही करते रहो, सीधा एक्शन हम ही को ही करना पड़ेगा। आज इजराइल ने हमला कर दिया। तो अब नया वॉर जो है भाई, ईरान के ऊपर बहुत तगड़ा हमला हुआ है। ये छोटा मोटा हमला नहीं है दोस्तों। इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड को मारा, ठीक है ना, हुसैन सलामी, साथ ही साथ इनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। तो ईरान जाहिर सी बात है बदला लेगा, और इसीलिए इमरजेंसी लगा दी है। अब रिटेलिएशन तो होगा ही होगा, और अमेरिका पे भी हमला हो सकता है, अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला हो सकता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में बेस, इसीलिए अमेरिका ने पहले ही निकालना शुरू कर दिया था अपने लोगों को। आप वही ना, अमेरिका कह रहे हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको कैसे पता? सब इनको पता है दोस्तों, इनका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये डील फेल होने वाली थी, ये फेल हो ही रही है। वो तो अमेरिका ने इजराइल को रोक के रखा था कि जब तक कुछ नतीजा ना आए तब तक मत करना ऐसा। लेकिन तीसरी टॉक्स में ही अमेरिका को पता चल गया था कि ईरान मानने वाला नहीं है, तो फिर उसने इजराइल को फ्री हैंड दे दिया होगा। अब ये बात बाहर थोड़ी ना आएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि हम इजराइल को वैसे सपोर्ट नहीं करते हैं कि ईरान की फैसिलिटी को हम ये मार दो। तो वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि हमने कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इजराइल कह रहे कि ना ना हम तो मारेंगे। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि डोमेस्टिक अनस्टेबिलिटी बहुत है इजराइल में। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जाने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि शायद यूरोपियन देश जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू या इजरायली लीडर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दें। और ऐसा पहली बार होगा दोस्तों कि जिस तरीके से आप गाजा में नरसंहार कर रहे हो, ये चलेगा नहीं, ये चीज है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनाइटेड नेशन का जो स्टेट प्रोलिफरेशन प्रिवेंशन एक्ट 1978 है, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि ईरान नहीं मानता है तो ईरान को कोई कॉन्सेशन नहीं मिलेगा, और ईरान अगर, तो ईरान की और हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी ईरान को खैर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कंसेशन मिलते हैं, लेकिन फिर ईरान के जो दोस्त हैं उनके ऊपर भी बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब वही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमला हो चुका है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब इजराइल ने सीधा डायरेक्ट एक्शन कर दिया। अब इसका नतीजा ये होगा कि एक बड़ा युद्ध होगा दोस्तों वेस्ट एशिया में, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठेगा। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डार्क साइकोलॉजी का लिंक दिया है। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।